वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था उसका इंतजार का समय समाप्त हो चुका है। यानी कि फ्रेंड, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के मामले में ऑलरेडी फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का बहुत बड़ा इंतजार था और निर्णय आ चुका है। निर्णय फ्रेंड्स सीटेट के अगेंस्ट आया और जेटेट के साथ में आया। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ सकते हैं 26,001 पदों की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल सीटेट अभ्यर्थी होंगे बाहर। देखिए, इस शब्द पढ़ने में मुझे बहुत ही खराब लग रहा और बहुत ही गलत फील हो रहा, रेगरेट फील हो रहा, लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं सकते हैं फ्रेंड। इसमें लगभग 40,000 सीटेट पास स्टूडेंट, उन तमाम लोगों के घर में एक दिया आज बुझ चुका है, जिसमें कि ये केवल सीटेट की हार ही नहीं बल्कि 40,000 विद्यार्थियों को वो मेहनत, वो विश्वास, अपने राज्य सरकार के प्रति विश्वास, प्रतीक्षा प्रतीक्षा धैर्य, समर्पण, ये सारी चीज़ों का हार हुआ है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा जब जुलाई, यानी कि आप लोगों को पता होगा 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, फाइनल तभी ये 31 जुलाई तक पेपर हुआ था। इसी बीच में आप लोगों को देखे होंगे 18, 19, 20, 21, 22 के बीच में बीपीएससी टायर 3.0 भी पेपर हुआ था, जिसमें बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट ने झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए बीपीएससी टायर 3.0 पेपर को स्किप कर दिया, जो कि उसके पास हाथ में एडमिट कार्ड था। फिर भी उन्होंने काफ़ी झारखंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए निर्णय लिया था। आज देखे होंगे उन जिनका आज सीटेट जो स्टूडेंट झारखंड पास थे, आज उन अपने आप में काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा होगा, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। हमारा खुद 22 तारीख को पेपर था, लेकिन हमारे जैसे तमाम काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए रिग्रेट फील हो रहा होगा, जिनका इंग्लिश ऑनर्स था, जिनका मैथ ऑनर्स था, जो कि बिहार में देख रहे होंगे कम कट ऑफ में इस बार जॉब हो गया, तो काफ़ी निराशाजनक लग रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये निराशाजनक लेने से कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ सीटेट स्टूडेंट परेशान होंगे, काफ़ी परेशान होंगे। सीटेट स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं, इसमें गलती सीटेट स्टूडेंट की कुछ भी नहीं है। इसमें गलती केवल और केवल झारखंड सरकार की, जिन्होंने अभी तक लास्ट 2016 के बाद से कभी भी जेटेट परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवाया। और वैकेंसी भी अगर जेटेट का लाया है, अगर जेटेट परीक्षा का एक परीक्षा भी कंडक्ट करवाना था तो फ्रेंड 24 में लाया, वो भी आफ्टर झारखंड सहायक आचार्य। तो झारखंड सरकार की गलती की वजह से आज तमाम झारखंड के लोगों को ये चीज़ को झेलना पड़ रहा। लेकिन परेशान होने से कोई लाभ नहीं है, आपका परेशानी सरकार देखने नहीं आने वाला है। इसलिए मन को कमज़ोर मत होने दीजिए, समय बलवान है, समय के आगे किसी का नहीं चलता। जेटेड भाई लोग भी, यानी जेटेड भाई लोग भी आपको पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। आपको माता पिता पढ़ा सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग 4 पेपर दिए होंगे, काफ़ी स्ट्रगल से दिए होंगे, लेकिन सरकार ही केवल आपकी ज़िंदगी को झंड बना भी सकती है और आपको जन्नत भी दे सकती है, केवल सरकार के फैसले से। तो झारखंड सरकार ने जब ये फैसला झारखंड सरकार के द्वारा जब ये वैकेंसी को निकाला गया था, तो उसमें ऑलरेडी देखे थे पहला विज्ञापन में उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया था, जेटेड पास स्टूडेंट को। और यही बात को लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी रख लिया, जिसकी वजह से आज तमाम सीटेड पास स्टूडेंट को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए क्या लिख रहा। विज्ञापन में किए गए बदलाव और न्यूनतम आहारता छेड़छाड़ को बनाया गया मेन आधार। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट की कॉपी जारी नहीं किया गया। जब तक जजमेंट की कॉपी जारी नहीं किया जाता, तब तक कोई भी प्लानिंग हम लोग का सक्सेसफुल नहीं होने वाला। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप कितना भी प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमियां आ ही जाता है और प्लानिंग कभी भी सक्सेस नहीं होता। देखे होंगे मैक्सिमम ये चीज़ होता है, ये लिखा भी गया गीता में भी, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट उपाय क्या करना है, तो नेक्स्ट उपाय फ्रेंड्स आप लोग के सामने केवल और केवल एक चीज़ बच चुका है, रिव्यू पिटिशनर। तो रिव्यू पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है फ्रेंड। और इस बार सभी को मिलकर एक और केस करना पड़ेगा। केस कीजिए या ना कीजिए फ्रेंड, एक रिव्यू पिटिशनर ही करना सबसे बड़ा एक नेक्स्ट स्टेप लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक और उपाय है जो आप लोग के बीच में बोलने जा रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, देखे होंगे 2017-18। फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के सामने जो मैं बोल रहा हूँ, 2017-18 सीटेड दिल्ली का केस में बता रहा हूँ। 2017-18 में सीटेड एग्ज़ाम नहीं हुआ था, देन दिल्ली गवर्नमेंट वैकेंसी लाई थी जिसमें सीटेड क्वालिफाई एलिजिबिलिटी थी। उस सेशन में फ्रेंड बीएड स्टूडेंट ने केस किया था कि 2 साल से सीटेड स्टूडेंट नहीं हुआ, इसमें स्टूडेंट की क्या गलती। ये मैं दिल्ली की रिपोर्ट बता रहा हूँ। फिर दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए, फिर दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था कि नन सीटेड
को भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, बट नेक्स्ट सीटेट क्वालिफाई करना होगा। सेम यहाँ भी केस यही नज़र आ रहा है, यानी सेम केस यहाँ भी दिल्ली में सीटेट का मैटर था। 2 ईयर से सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होना था, और यहाँ पे ऑलरेडी पता है जेटेट पेपर कितना साल से नहीं, 8 साल से यहाँ पे पेपर नहीं हुआ था। सेम कंडीशन यहाँ पे हो चुका है। और फ्रेंड्स एक और आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, NIOS के द्वारा, NIOS का जो DLED जो करवाया गया था, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, सीटेट ने, सीटेट वाले, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, NIOS के द्वारा जो फ्रेंड DLED जो करवाया गया था, इसमें आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सबसे पहले NIOS को बंद कर दिया था फॉर्म भरने के लिए। लेकिन फिर देखे होंगे कुछ महीना पहले आप लोग देखेंगे इसमें NIOS वालों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ पॉजिटिव वे है। 100% में 5% अभी पॉजिटिव वे कुछ आ रहा कि आगे कुछ किया जा सकता है। तो अभी हमें एकता के प्रतीक देते हुए कुछ ना कुछ आगे डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये तभी आप ले सकते हैं जब तमाम सीटेड अभ्यर्थी एक ही एक ही जगह पे शामिल होंगे, तो तभी ये कुछ होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ कहना अभी दृढ़पूर्ण नहीं होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत न्याय प्रणाली में यह संभव है कि यदि कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है, तो वह फैसलों को ट्रिपल बेंच या बड़ी बेंच में भी चुनौती दे सकता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, इसके लिए पक्ष को एक पूर्ण विचार याचिका दायर करनी होगी। इसके पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच पूर्ण विचार याचिका को स्वीकार करती है, तो मामला ट्रिपल बेंच में या बड़ी बेंच के समक्ष रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ अभी हम लोग को करना पड़ेगा, तभी कुछ आशा है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका देखिए और भी क्या लिख रहा, स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होने का भी दिया गया था ये। और बात करते हैं इसका फ्रेंड रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रिजल्ट के बारे में। अगर आप लोग सोच रहे होंगे जेटेट पास स्टूडेंट कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2 विषयों की परीक्षा के बाद ही जारी होगा रिजल्ट। 2 विषयों की परीक्षा के बाद ही जारी होगा रिजल्ट। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कक्षा पहली से 5वीं क्लास के लिए जो कुरमाली और पंच परगने की जो परीक्षा हुआ था, उसे कुछ दिनों पहले ही रद्द कर दिया गया था। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पहले इन दोनों विषयों की परीक्षा लेगी, देन परीक्षा परिणाम जारी करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, झारखंड सहायक आचार्य सीटेट पास करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा दी थी। अब उनका परिणाम जारी नहीं होगा। परिणाम में पारा शिक्षकों को भी किसी प्रकार का वेटेज नहीं मिलेगा। ये रहा अब तक का सबसे बड़ा फ्रेंड्स न्यूज रहा। अब नेक्स्ट कोई भी अगर आता है तो मैं आप लोग के सामने बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की रणनीतियों की वजह से ही तमाम स्टूडेंट हमारे जैसे, आपके जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट कोई स्टेप आता तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।